प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के दो नियमों पर ही आपको प्रश्न दिए थे। एक फिगर में 30 और दूसरे में 60। आज उनको लेकर के आगे बढ़ते हैं हम। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो बच्चों अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वो दूरियां, वो ऊंचाइयां, वो गहराइयां जिसे हम वहां जा कर के नहीं नाप सकते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके मापते हैं। अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस जो आपका चैप्टर है वह त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। तो पिछले वीडियो में हमने दो टाइप के प्रश्न दिए थे। यहाँ पर आप देखिए, सबको हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट हमने ये दिया था कि अगर यहाँ पर ये आपका बेस है, धरातल है, इस पर कोई ये मकान हो सकता है, ये वृक्ष हो सकता है, ये कोई ऊंचाई मतलब मीनार हो सकती है, चिमनी हो सकती है, जो इस पर धरातल पर तल पर लंबवत होती है। तो इसमें आपको अगर यहाँ पर 30 डिग्री है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो लंब बटे आधार यानी यहाँ पर tan बनता है tan थीटा यानी tan 30। ये क्या है यहाँ पर, जैसा कि लंब थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरह से यहाँ पर ये बन जाता है क्या, अगर ये है यहाँ हम देखें तो tan 30 का मान क्या हो जाता है, tan 30 का मान होता है यहाँ पर 1/√3। अर्थात अगर हम देखें तो ये है हमारा यल 1 है आधा √3, अर्थात यहाँ पर इसके लिए √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से इस दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है, उसका पूरे त्रिकोणमिति में प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन से बनती है। तो इसमें एक चीज़ हमने ये दिया था कि अगर यल है, ए है, के है, तो यहाँ पर अगर यह 30 अंश है तो 30 अंश के लिए यहाँ पर यल 1 होगा, तो आधार आपका √3 होगा और यहाँ पर कर्ण आपका 2 हो जाएगा। ये इनका रेशियो बनता है। लेकिन अगर 60 पर देखें तो 60 अंश पर, चूँकि इसकी कंडीशन से यहाँ पर √3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। अगर यहीं पर हम 60 का मान √3 लें बटे 1 कर दें तो ये आपका बन जाता है, यानी ये यल हमारा √3 बनता है, ए हमारा 1 बनता है और ये 2 ही रहता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम 45 पर देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका लंब 1 होगा तो आधार भी 1 होगा, लेकिन ये कर्ण क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो ये आपके तीन साइन, ये 30, 60 और 45 पर बनते हैं। इसमें इतना तो आपका बनता ही है, इस पर सारे प्रश्न हल होते हैं। इसके अतिरिक्त दो नियम हमने और फास्ट दिए थे, जिसमें पहला नियम था कि यदि यहाँ पर ऐसा फिगर बने, पॉइंट 1 पर हम ले चलते हैं, ऐसा कि अगर ये 30 अंश का एंगल है तो इसके लिए अगर ये यच है, मीनार की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई है, और ये दूरी है यक्स है, इससे हम माने तो इनमें हमने संबंध दिया था कि यच बराबर यक्स अपान √3। ये चीज़ आप डायरेक्ट पा सकते हो। और दूसरा यक्स बराबर यच √3, ये चीज़। इस पर कोई भी प्रश्न बने, अगर यच पूछे तो यक्स की वैल्यू दिया रहे तो अपान √3 कर दीजिए, और अगर यक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यच दिया है तो √3 लगा दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों। और दूसरे में हमने ये दिया था कि अगर यहाँ पर एंगल आपका 60 अंश है ये, और अगर ये यच आपका ये है, ये यच है और ये यक्स है, तो इनमें संबंध बनता है यच बराबर यक्स √3, और दूसरा अगर यक्स की वैल्यू लेना है तो यक्स इक्वल यच अपान √3। इसका प्रयोग करके सीधे आप उत्तर देते जाएंगे।
कोई भी प्रश्न हो इस पर अगर इसी लंब आधार में है तो तुरंत इसका ले लीजिए। अगर कर्ण की बात भी करना चाह रहा है तो आप इस पर जा कर के किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों से आप बहुत तीव्र गति से इनको हल कर सकते हैं। इस पर हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस दे चुके थे 6-7। तो इस तरह से ये दो के आगे आज हम ले चलते हैं। ये दो कंडीशन तो हो गई है, इसे अगर आप देखना चाहें तो इसे ले सकते हैं। आगे हम आपको ले चल रहे हैं आगे। अरे तो हो गया, चलने दो ना 5-6 मिनट। आइए अब अगले पे हम ले चलते हैं। तीसरा प्रकार हम देते हैं जो जटिल प्रकार के प्रश्नों में आते हैं। यहाँ पर कंडीशंस हम तीसरी दे रहे हैं कि यदि यह कोई मीनार है, ये कोई मीनार है या कोई चिमनी है, मकान है, इसकी शीर्ष का किसी समय जो उन्नयन कोण देखा जाता है वह 15 अंश है और मीनार की ओर कुछ दूरी चलने के बाद यह कोण 30 अंश हो जाता है। ये 30 अंश हो जाता है। अगर यह दूरी आपको पता है और यह यच पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, तो इन दोनों के लिए सीधे आप उत्तर दे सकते हैं h = d/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। या h पता हो, d पूछे तो d = 2h हो जाएगा। ये इसके अतिरिक्त यहाँ पर अच्छा आइए इस पर हम अब आपको प्रश्न देते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस हम देते हैं, क्वेश्चंस नोट कीजिए। अब आइए इस प्रश्न पर, एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं A तथा B से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 अंश तथा 30 अंश हैं। तदनुसार यदि A तथा B मीनार के एक ही दिशा में हो और AB = 48 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस तरह से अब यहाँ पर 15-30 हमारे प्रश्न में दिया गया है। D हमारा दे दिया गया है प्रश्न के अनुसार यहाँ पर कितना, 48 मीटर। अगर इसका हम ये ग्राफ बनाएं, ये दो बिंदु हैं A और B जो मीनार के एक ही ओर हैं, इनके बीच की दूरी 48 मीटर है। ये D है, यानी D = क्या हो गया, 48 मीटर। और ये h पूछ रहा है, ये कोण आपका 15 अंश है और ये 30 अंश है। ऐसी कंडीशंस में हमने आपको बताया है कि h बराबर क्या होगा, d/2 अर्थात 48/2 बराबर क्या हो गया, 24 मीटर। आप इसे मौखिक में दे सकते हैं आंसर, कुछ भी करना नहीं। अगर ये माइंड में है तो सीधे जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पर अगर h पूछ रहा है तो d का आधा कर दीजिए और अगर h दिया है तो d पाने के लिए दूना कर दीजिए। तो ये स्पष्ट हो पाया। जहाँ 30-15 आपको नज़र आए सीधे h = d/2 सीधे उत्तर दे दीजिए। ये केवल और केवल ऐसे देखते हुए आँखों से उत्तर देते चले जाएंगे। अगला प्रश्न, आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। एक मीनार के पाद से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं A तथा B से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 15 अंश तथा 30 अंश हैं। तदनुसार यदि A तथा B मीनार के एक ही दिशा में हो और मीनार की ऊंचाई 45 मीटर हो तो A तथा B के बीच की दूरी कितनी होगी। अर्थात अगर ये A और ये B है, यहाँ से देखने पर ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया गया है, यहाँ पर h कितना है, ये दिया गया है 45 मीटर। अगर ये मीनार की ऊंचाई 45 मीटर है तो यहाँ से इसकी यानी बीच की दूरी d पूछ रहा है। आपको यहाँ पता है d बराबर क्या है, 2h, तो तुरंत आप d बराबर 2h लिख दीजिए, यानी 2 × h 45 दूना 90 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। A और B के बीच की दूरी 90 मीटर होगी।
तो इस तरह से आप गौर कीजिए कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक एच और डी। अगर इसमें प्रश्न बनता है तो बहुत तीव्र गति से एच लेना है तो डी का आधा कर दीजिए, और डी लेना है तो एच का दूना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। आइए दूसरे टाइप के प्रश्न में चलते हैं। चौथे प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर दिया जाता है, जैसे कोई ये एक मीनार है या वृक्ष है, इसके पाद से कुछ दूरी से देखने पर इसका जो एंगल बन रहा है, अगर यह थीटा है और कुछ दूरी चलने के बाद यानी डी मीटर चलने के बाद अगर यह कोण इसका 2 गुना हो जाता है यानी 2 थीटा हो जाता है, तो ऐसे में एच क्या होगा। तो इसके लिए आपका सीधे सीधे यहाँ पर है, अगर यह पूरी दूरी आपको पता है ये x है और ये d है, तो अगर यहाँ से ये पूरी दूरी आपको पता है तो इसी का आप आधा कर दीजिए, यानी h बराबर हाफ x प्लस d। ये चीज़ इसके आधार पर आप बहुत तीव्र गति से ले सकते हैं इसे। आइए इस पर हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहला नंबर 1, आइए इस प्रश्न में हम ले चलते हैं। इस प्रश्न की विशेषता है कि अगर ये मीनार है तो मीनार के आधार से कुछ दूरी, यानी कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है एक मीनार है, इस मीनार के आधार यानी पाद से 160 मीटर की दूरी से अगर हम इसे देख रहे हैं इसके शीर्ष को, तो जो कोण बन रहा है थीटा, अगर इस बिंदु को मीनार की ओर कितना 100 मीटर लाया जाए, 100 मीटर, अर्थात ये दूरी कितना है 100 मीटर, तो यहाँ से देखने पर यह कोण इसका 2 गुना हो जाता है यानी 2 थीटा हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में अब यहाँ पर अगर आपसे एच पूछे और यह डी है या क्या है, यह दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डी, और यहाँ से अगर ये पूरा 160 है और ये 100 है, तो यहाँ से यहाँ ये क्या बनेगा, ये 60 बचेगा, अर्थात x की वैल्यू कितना 60। हमने यहाँ पर दिया है कि x नॉट इक्वल d/2, यानी ये है इसका आधा नहीं होना चाहिए और कोण यहाँ दूना होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में सीधे आप उत्तर क्या लेंगे, h बराबर यही x प्लस डी, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना 160 है, तो यहाँ पर यही x प्लस d/2, या हम डायरेक्ट में इसको लिख दें d/2 ऐसा, तो ये है क्या हो गया 160 का आधा क्या हो जाएगा 80 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। ये जहाँ पर आपका d जो है यह किसके बराबर है, x प्लस हाफ डी, ये स्मॉल d, तो ये x प्लस स्मॉल d ये दोनों इस d के बराबर है। अर्थात ये पूरी दूरी अगर आपको पता है सीधे इसका आधा कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका उत्तर हो गया। और यह कहाँ लागू होगा, जहाँ पर जो भी यहाँ एंगल बन रहा उसका दूना यहाँ पर बने, और यह दोनों इसका आधा ये नहीं होना चाहिए, यानी x d का आधा नहीं होना चाहिए। जैसे अब 100 का आधा 50 यहाँ पर होता तो आधा हो जाता, ये आधा नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में ये प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं कि ये त्रिक में कॉमन आ जाएं। और जैसे अगर ये 100 है, ये 160 हो रहा, अगर ये 60 है, तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं लांग में जा कर के, तो हमारा ये मिल जाएगा क्या 32 पंचे और 32, ये 60 है, 60 है, 20 या 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये बहिष कोण कहलाएगा, और ये थीटा है तो ऐसे में ये भी थीटा होगा, तभी तो ये दोनों मिल करके 2 थीटा होंगे। अर्थात जितना ये है उतना ही ये है, अर्थात ये 100 है तो ये 100 है। ऐसे में अगर ये 100 है और ये 60 है तो 100 60
ये अगर हम त्रिक में जाएं अपने तो ये है 20 तियाँ बनेगा, ये 20 पंचे तो ये 20 चौका यानी 20 चौका 80। तो ये 3 4 5 में हमारा पाइथागोरस प्रमेय से ये त्रिक बन जाती है 3 4 5, यानी कि इन दोनों के वर्गों का योग इसके। अगर वैसे भी हम करें तो 100 का वर्ग 10,000, 10,000 में 3600 घटा देंगे, बचेगा 6400 और 6400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 80। तो ये हम लंबी प्रक्रिया में चला जाते हैं। लेकिन अगर ये है आपको यहाँ से डायरेक्ट मिलने लेना है तो h बराबर d/2 यानी ये पूरी लेंथ जितनी है 180 का आधा, ये 160 का आधा 80 आप उत्तर मार देंगे। अगर ये समझ पा रहे हो तो ये आपका त्रिभुज में बहिष कोण का प्रमेय लागू हो रही है। अगर ये थीटा है और ये बहिष कोण 2 थीटा है और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये दोनों कोण किसी त्रिभुज में बराबर हैं तो उनके सामने भुजाएं भी बराबर होंगी, अर्थात ये 100 है तो ये 100 होगा, और ये 100 है और ये 60 है तो 100 के वर्ग में से 60 का वर्ग घटा देंगे, अर्थात 10,000 में 3600 तो हो जाएगा 6400 और 6400 का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 80। तो आपका वो नियम, और आप अगर डायरेक्ट में लेना चाहते हैं तो 160 का आधा कर दीजिए, 80 उत्तर आ जाएगा। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। ये कंडीशन से कब लागू होगी, जब ये दोनों इसका ये 2 गुना हो और यहाँ पर इसका आधा ये ना हो, तभी ऐसी पोजीशन लागू होती है। तो ये आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगली कंडीशन से हम आपको ले चल रहे हैं, देते हैं। यहाँ पर जैसे कोई एक मीनार है या चिमनी है, वृक्ष है, कुछ भी हो, इसके पाद से यानी आधार से, इसके तल से क्षैतिज यानी धरातल पर किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण देखा जाता है कितना 30 अंश, 30 अंश। और फिर मीनार की ओर कुछ दूरी चलने के बाद, ये दूरी हम d मान लेते हैं, d मीटर चलने के बाद या कुछ भी हो दूरी d चलने के बाद यहाँ से इसका एंगल जब देखते हैं तो ये हो जाता है 45 अंश। तो ऐसी कंडीशंस में ये h की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45, क्योंकि ये 90 है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर ये दूरी x है तो ये किसके बराबर होगा, h बराबर x होगा। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में अगर 30 और ये 45 है तो यहाँ पर d दिया गया है, h पूछ रहा है, या h पूछ रहा है, दिया गया है d पूछ रहा है। इसमें कंडीशंस बनती है h बराबर d/2 ब्रैकेट में √3+1 ये चीज़। और जबकि यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन से बनती है d बराबर, तो ये होता है h √3-1। ये इधर जाएगा पक्षांतर होकर के, इसका हर का प्रमेयीकरण करके ये बनता है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आपके बनते हैं। अगर h दिया है d पूछ रहा है या d दिया है h पूछ रहा है तो आप इसे तुरंत फास्ट गति से हल कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये आपका 5वां प्रकार हम दे रहे हैं, बहुत तीव्र गति से हो जाता है। प्रश्न, आइए प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। नोट कीजिए प्रश्न। आइए बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको दिखाते हैं कि कभी भी कोई अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है जिसमें 30 अंश 45 अंश हो और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया गया हो और ऊंचाई पूछ रहा हो, या ऊंचाई देकर इनके बीच की दूरी पूछ रहा हो, तो ये चीज़ आप तुरंत लागू कर दीजिए। इस प्रश्न में यह एक प्रकाश स्तंभ है। इस तरह से इस प्रकाश स्तंभ के पाद से एक ही दिशा में 2 जलपोत हैं, इस तरह से ये और ये 2, और इन दोनों के बीच की ये जो एंगल है इसका 30 अंश है और इसका क्या है 45 अंश है। तो इस तरह से ये 30 अंश और ये 45 अंश के एंगल हैं और इनके बीच की दूरी कितना दिया है 200 मीटर दिया है। और ये क्या है हमारा दोनों के बीच की दूरी d, और ऐसे में ये h पूछा जा रहा है, ये d है और h यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछी जा रही है, ये 90 पर बनेगा। तो यहाँ पर h बराबर आपको क्या है d/2 √3+1, इस पर आप रख दीजिए। आपका d/2 यानी 200 का आधा क्या हो जाएगा 100 और √3+1, यही आपका उत्तर हो जाता है 100 √3+1, ये इतना मीटर।
यही आंसर है। तो इस तरह से अगर आप पा रहे हैं, गौर करें तो ये बहुत शार्ट है, इससे शार्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। सीधे सीधे आप आंसर पर ही जा रहे हैं। मौखिक में इसका आधा यानी 200 का आधा 100√3+1 लगा दीजिए, उत्तर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न दो प्रकार से बनेंगे, कभी डी दे करके एच पूछेगा, कभी एच देकर डी। और जब यहाँ पर ध्यान रहे 30 और 45 हो तो यहाँ √3+1 और इस डी का आधा रख देंगे। तो ये कन्फर्म हो रहा, इसमें दो कंडीशन बन रही हैं। और ये कब लागू होगा? जब 30-45 है तो इतना रहेगा, 15-30 है तो क्या है, d/2 है सीधे सीधे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। ये स्पष्ट तो हो रहा होगा। चलिए आइए इस प्रश्न पर हम ले चलते हैं। एक टावर 50 मीटर ऊंचा है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है, उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता है से x मीटर कम होती है, तो x का मान मीटर में होगा। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये कोई टावर है, कह रहा है किसी समय इसका उन्नयन कोण कितना, 45 अंश, 45 अंश। और फिर यही कोण, जो ये 45 अंश के कोण पर छाया बन रही है, यह छाया जब यह कोण 30 अंश का हो जाता है तो छाया 30 अंश की तुलना में ये छाया कितने मीटर कम होती है, x मीटर कम होती है। ये चीज़ तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। अब ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ये 30-45 बन रहा है। डी का स्थान कौन ले लिया है प्रश्न के अनुसार, x, और h चाहिए। तो यह h यहाँ पर दिया गया है, मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर है। इस 50 मीटर पर अब यहाँ पर दूसरा है, हमें यहाँ गौर कीजिए d बराबर h √3 - x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यह h √3 - 1 यही। अब ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें तो h हमारा 50 है, यानी 50 √3 - 1, इतना मीटर हमारा उत्तर हो गया। यही आंसर हो गया सीधे सीधे। तो अगर इस चीज़ को सीखते हैं तो आप अगर माइंड में ये चीज़ें हैं तो सीधे उत्तर रखते हैं। ग्राफ बनाकर या ना बनाकर डायरेक्ट ही आप उत्तर रख सकते हैं। तो यह 30-45 पर ऐसी कंडीशंस बनती है। चलिए आगे अगले पर आते हैं हम। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा कि 180 मीटर ऊंचा एक टावर है। इस टावर की ऊंचाई कितनी है, 180 मीटर। और इस टावर के दोनों ओर दो वस्तुएं हैं, एक इस साइड में है तो एक इस साइड में है। और इन दोनों के जो अवनति कोण यानी अवनमन कोण हैं वह है, एक तरफ है 30 है तो एक तरफ 45 है। अगर यह 30 अंश है, 30 अंश, तो ये कितना है, 45 अंश है। यानी 30 और 45 ही है। h यहाँ पर इतना दे दिया गया है। इन्हीं दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो इस तरह से अगर यह दूरी आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर d बराबर h √3 - 1 था। कब, जब दोनों एक दिशा में थी। एक दिशा में हैं तो घटा दीजिए, अगर दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, h √3+1, यही आपका उत्तर हो जाता है। तो अब यहाँ पर h है कितना, 180, अर्थात 180 √3+1 मीटर आपका उत्तर है।
तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, h√3+1 हो जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो डी बराबर h√3-1 होगा। सिर्फ इतना ही फ़र्क है दोनों में, बहुत तीव्र गति से आप उत्तर ले सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आप याद रखें कि अगर ये है यहाँ पर 30 है तो ये 30 बन जाएगा, और ये 45 है तो ये 45 बन जाएगा। इस तरह से आप तीव्र गति से आंसर ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, और इसमें कुछ भी नहीं, केवल आपको कंडीशंस याद अगर है, माइंड में है, तो सीधे आप उत्तर बोलते जाइए, सीधे उत्तर, कुछ भी नहीं करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए अब अगली कंडीशंस पे ले चलते हैं हम। यहाँ पर यदि यह कोई मीनार है और इसके तल से एक ही दिशा में किसी बिंदु से अगर इसका उन्नयन कोण देखा गया तो यह 45 अंश पाया जाता है, और मीनार की ओर d मीटर चलने के बाद, d दूरी तय करने के बाद यह कोण 60 अंश का हो जाता है। ऐसा इस तरह से ऐसी कंडीशंस में h आपसे पूछ रहा है। तो अगर यहाँ पर d और h और d दो हैं, तो अब कंडीशन से याद रखना कि अभी इसके पहले था 30 और 45, उसके पहले था 15-30, 15-30, 30-45, अब 45-60 पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर कंडीशन से बनती है h बराबर d/2 रूट यहाँ पर 3+√3 ये है। और अगर इसी को हम देखें तो ये हो जाता है आपका d इक्वल यहाँ पर 2 h 3 त्रिका 9 में से 3 गया 6, 6 2 3, यानी h/3 यहाँ पर 3-√3 ये चीज़, ये दो कंडीशन से बनती हैं। अगर h पूछ रहा है d दिया है तो सीधे d/2 3+√3 कर दीजिए। अगर h देकर d पूछ रहा है तो h/3 यहाँ पर 3-√3 कर दीजिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर आइए प्रश्नों में हम इसका प्रयोग लेते हैं। पहला प्रश्न, आइए इस प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जरा गौर कीजिए, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का चालक किसी नदी के दोनों किनारे पर दो बिंदु देखता है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच अवनमन कोण दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 अंश तथा 60 अंश हों तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज़रा गौर कीजिए कि यह जो है विमान है और यहाँ पर ये नदी है, इसकी चौड़ाई है ये, और इसके ये दोनों किनारे हैं। किसी समय यहाँ से ये चालक क्या देखता है कि इसका अवनमन कोण और इसका अवनमन कोण क्या बनता है, ये 45 अंश है और ये कितना है, 60 अंश है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 45 और ये पूरा 60 है, तो यहाँ पर यहाँ से ये आपका आ गया, ये h हो गया, और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी नदी की चौड़ाई है d। तो h आपको दिया गया है 200 मीटर, ये 200 मीटर है। ऐसे में आपको d इक्वल लिखना है, तो h/3 और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 3-√3 आपको पहले ही मिल चुका है। बस यही है, आप d बराबर इतना लिख सकते हैं। h हमारा है क्या, 200/3 और यहाँ पर 3-√3 ऐसा। अब अगर इसी को और, या अगर ये आपके आंसर में नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और अगर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 200/√3 ये मीटर, इतना मीटर, ये भी आपका उत्तर है। चाहे इतना ले लीजिए चाहे इतना ले लीजिए, ये आंसर जो भी विकल्प में हो उसके अनुसार आप इसे ले सकते हैं। तो
इतना तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि इस तरह से 45-60 पर बहुत तीव्र गति से आपका यह प्रश्न बनता है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 क्रमिक पत्थरों से देखे जाने पर 45 अंश तथा 60 अंश है। जमीन से विमान की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर यह जमीन से कोई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर एक विमान उड़ रहा है, ये हमारी ज़मीन है। इस ज़मीन पर ये कोई रोड है, यहाँ पर 2 क्रमिक पत्थर हैं किलोमीटर के। अगर क्रमिक पत्थर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? 1 किलोमीटर होगी। ये 1 किलोमीटर की जो दूरी है दोनों पत्थरों के बीच ये है। और यहाँ से जब इसका देखा जाता है तो कोण क्या बनता है? अगर यह 45 अंश का बन रहा है तो यह कितना बन रहा है? 60 अंश का। ऐसी कंडीशंस में आपसे पूछा जा रहा है कि एच यानी विमान की ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर के पत्थर हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? 1 किलोमीटर ही होगी, वो प्रश्न में दिया है। तो ऐसी कंडीशंस में एच बराबर आपको पता है यहाँ पर क्या d/2 3 + √3 ये आपका इतना। अब इसी में d कितना है? 1, अर्थात यहाँ पर 1/2 और 3 + √3 मीटर, यही आपका उत्तर हो गया। इसमें कुछ भी करना नहीं है, केवल कंडीशन से याद रखिए कि 15-30 की कंडीशंस है कि 30-45 की है कि 45-60 की है। इन्हीं कोणों में कंडीशंस रहेगी और इसी पर आप अगर इसको कैच करते हैं तो सीधे उत्तर आप लिखते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए अगले प्रकार पे देते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि ये एक कोई मीनार है या टावर है और किसी बिंदु से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश है। इस बिंदु से मीनार की ओर कुछ दूरी चलने के बाद यह यहाँ से देखने पर इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो आपसे यह पूछ रहा है ऐसी कंडीशंस में अगर यहाँ यक्स है और ये, तो इसमें कंडीशन से कैच कर लीजिए कब? जब यह 30 अंश और 60 अंश हो। तो यहाँ पर इनमें जो आपसी संबंध होता है वह होता है h बराबर d/2 √3। एक दूसरा इसमें अगर देखा जाए तो d बराबर होता है 2h अपान √3 ये। और तीसरी इसमें अगर हम देखें तो x की वैल्यू होती है d/2, x = d/2। कब? जब यहाँ 30 और 60 रहेगा तब। तो इस तरह से इसमें 3 चीज़ें। वैसे भी अगर 30 एकन्नम 30, 30 दूना, तो यहाँ पर 30-60 पे 1-2 का रेशियो बनता है। अगर ये 30 एकन्नम है तो ये 30 दूना होगा और इसी को पलट दें तो इधर 1 और इधर ये 2 का रेशियो बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जितना भी होगा d उसका आधा x होगा, x के साथ √3 लग जाएगा, वो आपका h हो जाएगा। तो इसमें ये कंडीशंस आप देखें। अगला प्रश्न जो हम इस पर ले रहे हैं वह कह रहा कि बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति, ये कोई बिंदु है P, इस पर खड़ा एक व्यक्ति एक टावर के शिखर को देख रहा है। ये कोई टावर है, इसके शिखर को ये देख रहा है। तो इस टावर के जब शिखर को देख रहा है तो इसका उन्नयन कोण क्या पा रहा है? 30 अंश। फिर कह रहा है कि
आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है, यानी यहाँ से पी से कुछ दूर आकर के चलता है, नहीं पता कि कितनी दूरी चला, और यहाँ पर चलने के बाद यह एंगल देखा तो कितने अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया, 60 अंश बन जाता है। यदि टावर की ऊंचाई 30 मीटर हो, यानी यह यच दिया जा रहा है कितना है, 30 मीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है, यानी डी कितना है, यही डी पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको पता है डी बराबर क्या है, 2h अपान रूट 3, यानी 2h अपान रूट 3। h आपका है कितना, 30, तो बस यहाँ पर 2 इंटू 30 बटे रूट 3, रूट 3 हटाने के लिए ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये क्या हो गया 3, और 3 से अगर हम काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, अर्थात 10 दूना 20 रूट 3, ये आपका आंसर हो गया, ये इतना मीटर, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न आपके हल होते हैं। एच देकर डी पूछेगा, डी देकर एच पूछेगा, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तीव्र गति से हल कर सकते हैं। इन सबको कैच कर लें कायदे से। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते। आइए इस प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। लिखा गया है, दिया जा रहा है, पृथ्वी से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में यानी कि ये एक विमान है, इसके ठीक नीचे ये दूसरा विमान है, ये ऊर्ध्वाधर एक सीध में गुजरते हैं, और उसी समय इस धरातल पर यानी पृथ्वी पर किसी बिंदु से इन दोनों के ऊर्ध्वाधर गुजरता है, उस क्षण उन दोनों विमानों के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 अंश तथा 60 अंश, यानी इस बिंदु से अगर इसको देखा जाए तो इसका कोण कितना है, ये 60 अंश, और इसका देखा जाए तो ये 30 अंश, यानी यह कोण आपका 30 अंश है, और ये पूरा का पूरा कितना है 60 अंश है। और यहाँ पर इन दोनों विमानों के बीच की दूरी है कितनी, पूछा जा रहा है। और 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से गुजरता है, तो उस क्षण दोनों विमानों के एक बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाते हैं। तदनुसार उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछा जा रहा है। यही इतनी दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि यह बीच की दूरी कितनी है इनके। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये कोण कितना बनेगा 60, और अगर ये पूरा कोण यहाँ पर 60 है तो ये कितना बनेगा 30। ये चीज़ अगर इस फिगर को हम ऐसे पलट दें, इस तरफ थोड़ा से गौर कीजिए ऐसा, तो यहाँ से इस कंडीशंस में बना, तो अगर यह देखो ये डी है हमारा, और यहाँ पर जो ये है ये आपका एच का काम करेगा, यानी ये एच, और ये 30-60 बन रहा है। तो अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं डी बराबर क्या होता है एच, ब्रेक कीजिए। तो यहाँ पर विमान की ऊंचाई दिया गया है कितना 3125, और इसके ऊपर से ये नीचे से गुजर रहा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये 30 से 60 है। ऐसी कंडीशंस में आपको पता है कि 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाता है, अर्थात 1 बराबर इतना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3125 √3 इतना मीटर होगा। अगर ये है
इतना है तो ये इतना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 है तो ये क्या होगा रूट 3, अर्थात 1 बराबर इतना है तो रूट 3 यानी इतना गुना हो गया। अब यहाँ पर ये है और इसके द्वारा आपको अगर इस फिगर में हम देखें तो ये एच का काम करेगा और ये है डी, तो ऐसी कंडीशंस में डी बराबर क्या होता है एच 2h अपान रूट 3 ये d इक्वल होता है, बताए हैं हमें अब इसके पहले। तो अब यहाँ पर हम रख दें 2 इंटू एच आपका कितना है यहाँ पर ये 31/25 रूट 3 अपान रूट 3। तो ऐसे में रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 31 दूना 62 50, ये इतना मीटर आपका उत्तर हो गया। तो अगर थोड़ा से सिस्टम सीख करके इसे घुमाना भी सीख लेते हैं तो कभी इधर 30-60 बनाता रहेगा तो कभी इस कंडीशंस में 30-60 बनाता रहेगा, और इसी को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा तो ये कंडीशंस बन जाएगी। तो ये ध्यान रहे 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने रूट 3, तो इस तरह से यहाँ पर अगर ये देखता तो ये 2 है हो जाता, इस तरह से ये 62-50 हो जाता। तो अब यहाँ 62-50 अगर यहाँ पर ऐसे भी हम देखें कि ये पूरा कितना है 60 है और ये 30 है, तो इतना भी कितना बनेगा, ये भी 30 बनेगा, ये 30 और ये 30, तो ऐसे में दोनों कोण बराबर हैं तो इनके दोनों के ये सामने भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर ये दोनों बराबर हो रही हैं तो अब यहाँ पर हम देखें कि ये है, अगर यहाँ पर ये 1 है तो 30 के लिए कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/sin 30 बराबर 1/2, यानी ये 1 है तो ये क्या होगा 2, ये 31/25 ये 62-50 हो जाएगा, और ये 62-50 होगा तो इसके बराबर ये होगा, अर्थात ये भी 62-50 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं और सीधे अगर ये याद है तो सीधे इस पर रख करके ले सकते हैं, दोनों कंडीशन से बहुत तीव्र गति से हो जाएगा। तो ये समझ पा रहे हैं, अगर ये 30 है पूरा 60 है तो इधर भी 30 बचा, ये 30 है तो ये भी 30 है, दोनों बराबर हैं, यानी कि जितनी दूरी ये होगी उतनी ही ये होगी। और ये होगी क्या, साइन 30 अगर लें तो लंब बटे कर्ण होगा, और ये है लंब अगर हमारा 31/25 है तो इसका जो है दूना कर्ण हो जाएगा, चूँकि ये 1/2 होता है, तो अब इसका ये दूना हो गया, और ये 62-50 तो ये भी 62-50, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न पर हम चलते हैं। एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान की विपरीत दिशाओं में स्थित 2 अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश हैं। उस विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी है? जरा गौर कीजिए, ये एक विमान है, ये उड़ रहा है कुछ ऊंचाई पर, और ये सड़क पर हैं 2 किलोमीटर के पत्थर इस तरह से, यहाँ से ये दोनों के बीच की दूरी क्रमिक हैं तो ये किलोमीटर के पत्थर हैं, और किलोमीटर के पत्थर हैं तो इनके बीच की दूरी कितना होगी, 1 किलोमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डी दिया गया है। और यहाँ से जब इसके हम अवनमन कोण देखते हैं तो एक का हम 30 पाते हैं तो दूसरे का 60 पाते हैं। अगर इधर 30 अंश है ये कोण तो इधर कितना है 60 अंश है, अर्थात ये अभी तक आपने पाया था कि ये 30-60 एक दिशा में बन रहे थे इस तरह से, अगर ये 30 है तो ये 60 बन रहा था। अब ये दोनों ओर हो गए, जब ये दोनों ओर हो गए तो ऐसी कंडीशंस में ये एच और ये डी, इसमें आपसी संबंध होता है एच बराबर d/4 रूट 3 ये चीज़, और d बराबर होता है 4h अपान रूट 3, ये विस्तृत हल किया जाता है तो मिलता है। अब यहाँ पर सीधे आप आइए, ऐसी कंडीशंस में जब विपरीत में हो तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो आपको h चाहिए, किलोमीटर दिया गया है तो किलोमीटर क्या होगा, यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा। तो चूँकि किलोमीटर के पत्थर हैं, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर या 1000 मीटर कहें, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000, यानी कि यहाँ पर 1 किलोमीटर कहें या इसको 1000 मीटर कहें, तो 1000 मीटर अगर हम रख देते हैं
तो इस तरह से 1000/4√3 या इसको आप क्या कह सकते हैं 250√3 मीटर इतनी ऊंचाई पर विमान उड़ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में h बराबर d/4√3 आप कर लीजिए। तो ये है, आप सब अगर इसे समझ लेते हैं, ये माइंड में रखते हैं, तो बहुत ही तीव्र गति से होगा और इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं है, केवल और केवल समझने की बात है। तो इस तरह से इस पर आज हमने इस वीडियो में इतना दिया है। तो इसे अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है अगले वीडियो का आपको सूचना मिल सके। और शेयर करना साथियों में न भूलें।